देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बीएसएनएल को रिवाइव करना चाहते हैं। एक बेहतर तरीके से बीएसएनएल को फिर से पुनर्जीवित करने की ये कोशिश है और इसी को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे हम पवन कुमार जैन सर के साथ में, जो प्रधान महाप्रबंधक हैं पीजीएम ईबी हैं। सर, सबसे पहले किस तरह से जो है ऑक्सीजन मिलने जा रही है बीएसएनएल को, और जिस तरह की प्लानिंग से अगर बात करें यूनियन गवर्नमेंट की और पीएम मोदी की है? अभी जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और बहुत अच्छा डिसीजन बीएसएनएल के लिए किया गया है कि करीब करीब 1,64,000 करोड़ का पैकेज रिवाइवल के लिए बीएसएनएल को दिया गया है। और ये एक बहुत ज़रूरी कदम था और सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीएसएनएल को एक गांव-गांव तक सेवाएं पहुंचाने के लिए और गवर्नमेंट के हाथों में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह उसको उपयोग करने के संबंध में अपना रेजोल्यूशन स्पष्ट कर दिया है। ये लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी थी कि सरकार तो बेच रही है, विपक्षी दल और बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं कि सरकार तो बीएसएनएल को बेचना चाहती है, जैसे एयर इंडिया को बेच दिया या दूसरी कंपनियों को। लेकिन यहाँ बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात सामने आ गई है कि सरकार इस कंपनी को एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल इस्तेमाल करना चाहती है और स्ट्रेंथन करना चाहती है ताकि गांव-गांव तक, गांव के हर एक व्यक्ति तक इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचे और मोबाइल की 3G, 4G, 5G की सुविधाएं पहुंचे। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं और वो गांव-गांव तक जहां पे प्रॉफिटेबल नहीं है वहां ना तो इंटरनेट ले जाएंगे, ले जाने में इच्छुक नहीं है, कोई बाध्य करेगा तो बात अलग है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां इच्छुक नहीं हैं गांव-गांव तक इंटरनेट ब्रॉडबैंड फैसिलिटी ले जाने में, ना ही 3G, 4G, 5G मोबाइल ले जाने में। तो ये काम सरकार की कंपनी को करना पड़ेगा। तो इस तरह से बीएसएनएल को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पे खड़ा किया गया है और बीएसएनएल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने अपना ट्रस्ट रिपोज किया है, अपना विश्वास प्रकट किया है और इसके लिए ये पैकेज है। सर, दो चीज़ें हैं कि पीएम हैं या फिर सरकार है, इसने तो ट्रस्ट को रिपोज किया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो कई बार खुद इवन बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ तक के ये कई बार मान बैठे थे कि अब इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, स्ट्राइक्स शुरू हो गई थी जनता के बीच में। ऐसे में एक बार फिर क्रेडिबिलिटी का भी सवाल आएगा। तो किस तरह की पैकेजिंग है, किस तरह से अगर हम वर्थ की बात करें, तमाम चीज़ें जो लोगों के अंदर भी इसका विश्वास बढ़ा सके? इस पैकेज में जो बड़ी बात है, दो बातें आपने पूछी है मुझसे, मैं दोनों बातें अलग अलग कहूँगा। इस पैकेज में जो बड़ी बात है वो ये है कि बीएसएनएल का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, जैसे कहें वर्थ, वो 40,000 करोड़ से बढ़ा के 1,50,000 करोड़ घोषित कर दी गई है। क्योंकि और ये सारा ऑथराइज्ड कैपिटल है वो सरकार का है, इससे सारे शेयर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसके हैं। तो एक तो बर्थ बढ़ाना ये एक बहुत बड़ा कदम है इस कंपनी को वैल्यूएबल घोषित करने की दिशा में। और दूसरा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ भी या दूसरे लोग भी, एक्चुअली एक सुनियोजित प्रचार है कि सरकार जो है सभी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेचना चाहती है और सरकार जैसे एयर इंडिया को बेचा वैसे इसको भी बेच देंगे। ऐसा कुछ है नहीं। जो अपने दम पे खड़े होने में समर्थ हैं उनको खड़ा करने में सरकार पूरी हेल्प कर रही है। और जो पैकेज आया है इससे निश्चित तौर पे सरकार का जो रिजॉल्व है, संकल्प है इस कंपनी को दृढ़ करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए और चलाने के लिए और गांव-गांव तक सेवाओं के विस्तार के लिए इस्तेमाल करने के लिए, वो स्पष्ट दिख रहा है। अगर बात करते हैं इक्विपमेंट्स को लेकर भी एक बड़ा प्रस्ताव सरकार की तरफ से है और कहीं ना कहीं देखें तो एक ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से अभी चाइना से डिपेंडेंसी है बीएसएनएल हो या तमाम बाकी की टेलीकॉम कंपनीज की है, तो कब तक के इससे उभर पाएंगे? और क्योंकि ये जिम्मेदारी बीएसएनएल को मिली है तो प्लानिंग किस तरह की है? ये ऐसा है कि इंडिजिनस इक्विपमेंट के इंडिजिनस 4G इक्विपमेंट के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का आइटम रखा है और ये खर्च होगा इंडिजिनस 4G इक्विपमेंट डेवलप करने के लिए और उसको बीएसएनएल डिप्लॉय करेगा। तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, उसमें एक बहुत बड़ा कदम होगा। जैसे कहें कि लीप फॉरवर्ड,
It's a great leap forward towards making India independent in manufacturing of telecom equipment, जो कि हम अभी नहीं हैं। और हमारी डिपेंडेंसी टेलीकॉम इक्विपमेंट के संदर्भ में बहुत सारे देशों पर, खासतौर पर चाइना के ऊपर काफ़ी है। अभी बात हो रही है कि आप 15 अगस्त 2022 को 4G लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अंतर भी बताता है, सवाल भी खड़े करता है कि BSNL 4G लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन जियो और एयरटेल या बाकी की तमाम अगर बात करें VI की बात करें, ये लोग 5G की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये क्या कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि कंपटीशन में पीछे खड़ा करता दिखता है BSNL को? देखिए, BSNL का अपनी इम्पोर्टेंस है। पहली बात, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर है टेलीकॉम फील्ड में, इंडस्ट्री में, उसमें और कोई नहीं जाना चाहता, उसमें BSNL जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और गांव-गांव तक उस, क्योंकि हर व्यक्ति को टेलीकॉम का अधिकार है, जैसे फंडामेंटल राइट जैसा हो गया है। तो हर गांव के हर एक व्यक्ति तक टेलीकॉम फैसिलिटी पहुंचना चाहिए, लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए और ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचना चाहिए। तो वो काम करने के लिए BSNL को दिया गया है। अब रहा सवाल वायबिलिटी का, तो वो विलेजेस में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये एक तरह से नॉन प्रॉफिटेबल, रादर लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है। टारगेट पे ट्राइबल, रूरल, रिमोट एरियाज भी होंगे जहां अभी तक के, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो जस्ट प्रॉफिट के कारण नहीं जाना चाहती, लेकिन इसके अलावा भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, वहां तक इक्विपमेंट पहुंचाना, इंस्टॉलमेंट और तमाम चीज़ें, तो ये एक बहुत टफ टास्क भी है। बिल्कुल कठिन काम है, बिल्कुल कठिन काम है। और उसी के लिए इक्विपमेंट की डिज़ाइन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए तो सरकार ने प्रावधान रखा है करीब करीब 22-23 हज़ार करोड़ रुपए का। और टेलीकॉम सर्विसेज के डिप्लॉयमेंट के लिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट के डिप्लॉयमेंट के लिए भी करीब करीब 45 हज़ार करोड़ का लोन, जिसमें सरकार सॉवरेन गारंटी BSNL के लिए देगी, वो लोन हम बैंकों से लेके और डिप्लॉयमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा पहलू है, हम हमेशा देखते हैं किसी भी कंपनी के सर्वाइवल के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, कि उसकी इकोनॉमिक्स कैसी है, उसमें भी एक बड़ा सुधार आया है VRS के बाद में। ये बहुत बड़ा कदम हुआ था VRS के पहले। BSNL का जो ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चा था, या कहें कि सैलरी हेड में जो खर्चा था, करीब करीब 50 से 60% था, जबकि VRS हो जाने के बाद से अब ये खर्चा 30% के आसपास आ गया है। और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। ओवरऑल लॉस एंड प्रॉफिट तो एक अलग कैलकुलेशन होती है, अलग अकाउंटिंग होती है, लेकिन ऑपरेशन में कितना खर्च किया और ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू मिला, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो सैलरी हेड में खर्च कम होने से, एक्सपेंडिचर कम होने से, अब हम BSNL कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी भी है, किस तरह से इस नई प्लानिंग का बड़ा फायदा मिलने वाला है, और मध्य प्रदेश के कितने गांव जो है इस योजना के प्लानिंग के दायरे में आ रहे हैं, यानी लाभान्वित होने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी का मिशन है, मिशन 500। उसमें पूरे देश के 25,000 ऐसे गांव हैं जहां कोई नेटवर्क नहीं है, उनको कनेक्ट किया जाना है। इसमें मध्य प्रदेश से करीब करीब 3,000 गांव ऐसे हैं, तो सीधे 4G इक्विपमेंट डिप्लॉय होगा वहां पे। 4,000 ऐसे BTS हैं जहां पे ऑलरेडी 2G 3G चल रहा है, लेकिन 3,000 ऐसे विलेजेस हैं जहां पे सीधे अभी कुछ भी नहीं है और सीधे हम 4G लॉन्च कर देंगे। और साथ में क्या ये जो इक्विपमेंट है, ये स्पेसिफिकली 4G के साथ में भी 5G इनेबल? अच्छा, आपने सवाल पूछ लिया कि ये जो इक्विपमेंट 4G का अभी हमारा आ रहा है, ये इसमें 5G इनेबल्ड भी है। तो जैसे ही हम 5G चालू करना चाहेंगे, तो इसी इक्विपमेंट के माध्यम से हम 5G भी शुरू कर सकेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर ओवरऑल हम देखें तो BSNL को लेके जो शुरुआत हमने जहाँ से की थी, इन तमाम जो आपने बातें बताई, जिस तरह से प्रधानमंत्री और सरकार ने विश्वास BSNL पे जताया है, इस बड़े कदम के बाद जनता के बीच में भी इतना ही विश्वास, वैसे BSNL अपने आप में एक बड़ा कारण रहा है विश्वास का, लोगों की जुबान पे भी रहा है, लेकिन वो विश्वास भी आ जाएगा कि लोग BSNL की तरफ फिर से चले जाएंगे, क्योंकि रूरल एरिया में आप नॉन प्रॉफिट, यानी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर की तरह तो काम कर रहे हैं, लेकिन आम उपभोक्ता के लिए भी विश्वसनीयता बढ़ेगी।
देखिए, निश्चित तौर पे विश्वसनीयता बढ़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में सबको डेटा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, मोबाइल पे भी इंटरनेट चाहिए और घर में भी इंटरनेट चाहिए। तो मोबाइल पे जब तक इंटरनेट 3G 4G 5G नहीं मिलेगा, लोग संतुष्ट नहीं होंगे। और मोटे तौर पर सबको रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स को तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो काम धंधा कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, सबको 4G 5G मिनिमम चाहिए। तो ये जब हम उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित तौर पे उपभोक्ता का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा और हमारी सर्विसेज और अच्छी चलेंगी। बहुत सारी बातें होती हैं और अब तो आपने देखा कि मार्केट ब्रॉड भी हो गया है, वाइड भी हो गया है, सब तरफ से ऑफर्स भी हैं, ऑप्शंस भी हैं और कहीं ना कहीं कंपनियां भी ये बात करती हैं कि हम गांव-गांव तक पहुंचेंगे, तमाम दावे भी आते हैं। इन सब के बीच में, इस पूरे टेलीकॉम मार्केट के बीच में बीएसएनएल किस रोल में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि बीएसएनएल पहली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से स्पेशल पर्पस व्हीकल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पहले भी ये बात मैंने कही है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगा, जहाँ पे प्राइवेट कंपनियां नहीं जाके सर्विस नहीं दे रही हैं, वहाँ बीएसएनएल को जाना है। दूसरा, आपदा के समय कोई और नहीं जाता, बीएसएनएल खड़ा होता है। तीसरा, बीएसएनएल इंटरनल मार्केट रेगुलेटर है, माने अगर आज टैरिफ जो है लोएस्ट मिनिमम है, सारी दुनिया में टेलीकॉम टैरिफ भारत का सबसे कम है, तो उसका कारण एक बीएसएनएल है। हालांकि ट्राई जो है रेगुलेट करता है, लेकिन बीएसएनएल गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटरनल मार्केट रेगुलेटर है, तो एक बहुत बड़ा काम बीएसएनएल कर रहा है। दूसरा सवाल ये भी है सर कि बीएसएनएल की बात करें, बीबीएनएल के साथ मर्ज हुआ है, कितना बड़ा फायदा इससे बीएसएनएल को होने वाला है? ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और क्योंकि जो बीएसएनएल की अंतिम उपस्थिति जहां है, हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बोलते हैं, पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जहां पे है, या फॉर दैट मैटर और दूसरी कंपनियों का भी जहां, वहां से लेके जो गांव हैं या ग्राम पंचायतें हैं, मध्य प्रदेश में जैसे 25,000 करीब करीब गांव हैं, तो उन ग्राम पंचायतों को तक ऑप्टिकल फाइबर केबल ले जाना और वहां इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये काम बीबीएनएल को दिया गया था, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स लिमिटेड को। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनोमस बॉडी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, लेकिन अब उसको मेंटेन भी करना है, सर्विसेज वहाँ चलाना भी है और गांव-गांव में सर्विसेज देना भी है, तो उसके लिए उसको बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दिया गया है। और अब हमें यह काम है कि हम न केवल उस एसेट को, वो जो केबल गांव-गांव तक पहुंचाई गई है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, उसको मेंटेन करें, बल्कि सर्विसेज भी दें और सर्विसेज भी मेंटेन करें। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है गांव-गांव तक इंटरनेट ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाएं पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की 5,000 करोड़ रुपए की संजीवनी के साथ एक बार फिर अगर माना जा सकता है कि बीएसएनएल पुनर्जीवित होने की बात नहीं कहेंगे, इसको ऑक्सीजन मिली है और बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं कंपटीशन में तो आएगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ा उद्देश्य बीएसएनएल कर रहा है कि बिना फायदे की बात किए जनता तक दूरसंचार के माध्यम और रिसोर्सेज यानी कि संसाधन उपलब्ध कराना, खासतौर पे ग्रामीण और ट्राइबल क्षेत्रों में, उसके लिए बीएसएनएल और आगे बढ़ने जा रहा है। लेकिन साथ में जिस तरह से वीआरएस के बाद में आर्थिक स्थितियां बीएसएनएल की बदली हैं, तो ये भी अब लोगों के दिमाग से और मन से शक हट जाना चाहिए कि बीएसएनएल बंद हो जाएगा या प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवी, INX 24/7 भोपाल।